बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज के जो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो लिस्ट, डिक्शनरी और इसके साथ साथ हम लोग जो है क्या करेंगे, एपीआई के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो क्या काम करना है हम लोगों ने, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जो हम लोग लास्ट टाइम से बनाते हुए आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आके क्या काम करना है, यहाँ पे आके हम लोगों ने लिखना है मेक DIR, और मेक DIR के बाद हम लोग लिखेंगे लेक्चर, और अभी लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो कौन सा था, 05, तो आज कौन सा होगा, 06। सही है, तो हम लोगों ने यहाँ पे आके लिख देना है लिस्ट, और यहाँ पे आके हम लोगों ने एंटर कर देना है। ओके, तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, कोड डॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोड डॉट। अब कोड डॉट लिखने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमारे पास VS कोड ओपन हो जाता है, जो आप लोग हर क्लास में भी देखते ही हैं। ऐसा है कि नहीं? तो हमने यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे आके हम लोगों ने सिंपल सा काम एक ये किया कि सबसे पहले ये 6 नंबर वाले में चले जाते हैं और फिर कोड डॉट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, बजाय इसके कि कंप्लीट हमें लेक्चर देखने को मिले। हम लोग सिर्फ इस लेक्चर को देखना चाहेंगे। ओके, तो आप देखें ये लेक्चर नंबर 06 लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे कोई भी अभी फाइल नहीं बनी हुई, तो मैंने यहाँ पे आके क्या करना है, अपनी फाइल बनानी है main.py। क्या बनानी है, main.py। और यहाँ पे आके जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास आप देखें एक फ़ाइल बन के आ गई है। अब इस फाइल के अंदर मैं कुछ चीज़ें कहते हैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं स्टोरिंग वैल्यू कंटेनर, तो कहते हैं उससे मुराद हमारी क्या होती है, वेरिएबल। एक ऐसा कंटेनर जो कि वैल्यू को स्टोर कर सके तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास वेरिएबल कहलाता है। जब सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल की बात की जाए तो वो क्या कहलाती है, लिस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, जैसे मैं मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल के अंदर क्या कर रहा हूँ, एक जो है कहते हैं वैल्यू दे रहा हूँ, लेकिन अगर कहते हैं मैं ये चाह रहा हूँ कि सेम जो है कहते हैं वेरिएबल्स की मेरे पास तादाद बहुत है, बात समझ में आ रही है, लेकिन मैं बार बार जब लिखूंगा तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी मेरी। ऐसा है कि नहीं है? अब मैंने स्टूडेंट के नाम लिखने हैं तो मैं नाम के मैंने 30 वेरिएबल बना दिए। इससे बेहतर ये था कि मैं नाम का एक वेरिएबल बनाता और उन सबको क्या कर देता, लिस्ट कर देता। क्यों? क्योंकि सारे क्या हैं, कॉमन है, सारे ही स्टूडेंट्स हैं। तो जब भी मैं ये चाहता हूँ कि कॉमन फीचर्स की जो है क्या हो, एक कंप्लीट लिस्ट हो, तो उसके लिए हम लोग किसको पढ़ते हैं, हम लोग जो है कहते हैं उसके लिए लिस्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, लिस्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। जब मैं चाहता हूँ कि सबका कलेक्शन आ जाए, क्या आ जाए, कलेक्शन आ जाए, तो हम लोग किसको पढ़ते हैं, लिस्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, स्टूडेंट्स नेम, और स्टूडेंट नेम में हम लोग कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे आके नाम लिखा और इधर आके हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आके नाम लिख दिया, हसीब लिख दिया मैंने, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, जवाद लिख दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, अली लिख दिया, और मुइज़ भी लिख देते हैं भाई, वरना मुइज़ साहब नाराज़ हो जाएंगे। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के क्या लिख दिए, नाम लिख दिए। जी हाँ, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्या? अच्छा, अब कहते हैं यहाँ पे हम जब भी लिस्ट बनाते हैं तो कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग सारे के सारे क्या दे देते हैं, अपनी वैल्यूज दे देते हैं। और वैल्यूज अलग कैसे होती है, बाय कॉमा सेपरेशन। बाय क्या, कॉमा सेपरेशन हम लोग जो है अलग कर देते हैं। आप देखें, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के नाम लिखने थे, लेकिन मैंने क्या किया, उसके लिए उन सबको एक लिस्ट के अंदर रख दिया, एक कलेक्शन मैंने ले ली, और वो कलेक्शन जो है सारे कॉमन की थी। ऐसा है कि नहीं, सारे ही क्या थे, स्टूडेंट थे। सही है, अब मैं यहाँ पे आके क्या काम कर सकता हूँ, इनको प्रिंट करवा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आके क्या किया, मैंने यहाँ पे आके भाई प्रिंट करवा दिया, किसको, स्टूडेंट नेम को। अब जब मैंने प्रिंट करवाया तो मेरे पास यहाँ पे आप देखें, हम यहाँ पे आके लिख देते हैं पाइथन। क्या लिख देते हैं, पाइथन, और पाइथन के साथ हम लोगों ने main.py लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, ये सारी लिस्ट आ गई। तो पाइथन के अंदर हमारे पास लिस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे आज देखा। अच्छा, अब इसी के साथ ही हम इस लिस्ट के अंदर
मज़ीद काम भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर मैं ये देखूँ कि इंसर्ट करूँ, क्या करूँ, तो मैंने यहाँ पे आके क्या करना है, स्टूडेंट नेम डॉट, आपके पास बहुत सारे मेथड आते हैं यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे आके इंसर्ट कर दिया, क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो आपने यहाँ पे आके मिसाल के तौर पे सबसे पहले आप बताएंगे कि मैं कहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने बोला कि भाई मैं 1 नंबर पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है इंडेक्स, क्या होती है, इंडेक्स। देखो जब भी कहते हैं हम चाहते हैं कि हम लोग अपने कुरान को ऑर्गेनाइज करें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पोजीशन दे देते हैं, क्या दे देते हैं, पोजीशन दे देते हैं। और यही चीज़ कहते हैं प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में क्या खिला रही होती है, इंडेक्सिंग खिला रही होती है, क्या खिला रही होती है, इंडेक्सिंग। अगर मैं आप सबको बोलूँ आप लोग इधर आ जाए, तो आप लोग जब सारे एक साथ आएंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं क्या बोलूँगा कि भाई इंडेक्स बाय इंडेक्स आए, पोजीशन बाय पोजीशन आए, तो क्या होगा, हम लोग पोजीशन असाइन कर देंगे भाई 0 1 2 3 4 5, और इस तरीके से हम लोग जो है सबके ऊपर क्या कर देंगे, इंडेक्सिंग कर देंगे। तो इंडेक्सिंग से क्या होगा, फिल्टराइजेशन में भी आसानी होगी। भाई मैंने बोला कल को कि भाई 15 पोजीशन वाले आ जाए, तो भाई वो वाले आ गए मेरे पास, सही है। मैं बोलूँगा 0 पोजीशन वाले आ जाए, तो आप आ जाएंगे, सही है, ऐसा है कि नहीं। तो इट्स मीन डैट कि जब हम लोग चाहते हैं कि हमारा वर्क पूरा का पूरा क्या हो, ऑर्गेनाइज हो, और कहते हैं उसके ऊपर पीछे क्या हो, पोजीशन असाइन हो, तो हम लोग उसको किस में ले लेते हैं, लिस्ट के अंदर ले लेते हैं, सही है। और लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स होता है। मिसाल के तौर पे मैंने जो है यहाँ पे आके क्या काम किया, मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आप जो है क्या काम करो, आप एक काम ये करो कि हसन नाम ऐड कर दो, क्या नाम ऐड कर दो, हसन। अब देखें हमारे पास 0 नंबर पे कौन है, हसीब, और 1 नंबर पे कौन है, अभी जवाद, सही है। अब हमारे पास क्या नाम आ जाएगा, जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जवाद के बाद अगर हम लोग जो है दोबारा एंटर करते हैं, किस चीज़ को प्रिंट करवा दें, दोबारा प्रिंट स्टूडेंट नेम को, और यहाँ पे हम लोगों ने सॉरी प्रिंट नहीं करना था, इधर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने क्या बोला कि इंसर्ट करो 1 नंबर पे किसको, हसन को, और उसके बाद लिस्ट को दोबारा क्या करके दिखाओ, प्रिंट करके दिखाओ। तो हमने यहाँ पे आके क्या किया, यहाँ पे आके हम लोगों ने लिखा मेन, और आप देखिए मेरे पास यहाँ पे हसन नाम क्या हो गया, ऐड हो गया। तो आपके पास जो लिस्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। तो लिस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, सीक्वेंस ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की क्या दे दी, सीक्वेंस की, तो वो क्या हो गई हमारे पास, लिस्ट हो गई। सीक्वेंस ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड अ लिस्ट, सही है। तो आप जो है यहाँ पे ये बात कह रहे हैं। अच्छा, बाकी लैंग्वेजेस में हमारे पास यही कॉन्सेप्ट किससे आ रहा होता है, एरे से आ रहा होता है, किससे आ रहा होता है, एरे से आ रहा होता है। तो आप यहाँ पे एरे होता नहीं है। अच्छा, हम लोग जो एरे यहाँ पे यूज़ करेंगे वो किसके ज़रिए से यूज़ करेंगे, नमपाई के ज़रिए से यूज़ करेंगे। तो तब जो है हम लोग समझेंगे कि एरे और लिस्ट में क्या फ़र्क होता है, सही है। अच्छा, मैं लिस्ट को इन डिटेल पढ़ाऊँगा, उसके साथ कहते हैं उसके मेथड्स को पढ़ाऊँगा इन डिटेल, लेकिन आज के लिए हमारा ये टॉपिक है नहीं, सही है। आज हम थोड़ी सी मोटिवेशन लेना चाह रहे हैं कि हमने जो कुछ सीखा उसके बाद एक अच्छा सा प्रोजेक्ट कैसे बन सकता है, ठीक है। तो उसके हवाले से मैं फ़ौरन जाना चाह रहा हूँ किसके ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो हमने लिस्ट को बस इतना ही समझना है, ओके। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैंने क्या करना है, अपनी लिस्ट के अंदर जो है सारे नामों को तो करवाना है प्रिंट, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो है जनाब एक काम ये करना है कि लिस्ट को मैंने किस में प्रिंट करवाना है, एक लूप के ज़रिए से प्रिंट करवाना है। तो मैं कैसे करवाऊँगा, तो वो वाली चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आके क्या काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे आने के बाद ये स्टूडेंट नेम थे मेरे, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंट करके एक ही लाइन में आ रहे थे, मैं चाहता हूँ अलग अलग लाइन में आए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आके क्या करना है, मैंने लिखना है फॉर आई, क्या लिखना है, अब ये सीरीज ऑफ डेटा है ना, तो सीरीज ऑफ डेटा के लिए कौन सा लूप यूज होना था, फॉर, ये हम लोगों ने बात डिस्कस की थी। तो फॉर आई इन स्टूडेंट नेम, अब रेंज क्या आ रही है यहाँ पे, स्टूडेंट नेम। तो हमने यहाँ से रेंज, पहले तो हम लोग रेंज डिफाइन कर रहे थे, अब रेंज तो हमें मिल ही रही है ना, तो हमने यहाँ से आके क्या ले लिया, स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम के बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या बोला कि भाई आप जो है क्या प्रिंट करवा दें, आप प्रिंट करवा दें किसको, आई को प्रिंट करवा दें, किसको प्रिंट करवा दें, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स, स्टूडेंट ऑफ द ईयर कौन है, ये बच्चे। तो हमने यहाँ पे आके, अच्छा अब आई को प्रिंट करवाएंगे या कहते हैं स्टूडेंट नेम को प्रिंट करवाएंगे, आई को प्रिंट करवाएंगे, किसको प्रिंट करवाएंगे,
आई को। तो हमने यहाँ पे आके क्या किया, हमने यहाँ पे आके जब देखा तो आप देखें स्टूडेंट ऑफ द ईयर हसीब जवाद और कहते हैं हमारे पास अली और मुनीस आ गए। आप बोलेंगे हसन क्यों नहीं आए? अगर मैं जो है यहाँ पे आके ये जो लूप है ये बिल्कुल एंड में जाके बनाऊंगा तो क्या होगा, हसन भी आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हसन की जो कहते हैं हमारे पास स्टेटमेंट है वो हमने इसके बाद शूट की है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद जो है कहते हैं हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर लिखी है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखें, अब हमने जो है यहाँ पे आके क्या काम किया, यहाँ पे आके इस लूप को इधर ले गए, इस लूप को कहाँ ले गए, इधर। तो आप देखें मेरे पास हसन भी आ गए। क्लियर? तो ये होता है प्रोग्रामिंग में कि पाइथन जो है हमारे पास कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज भी है और इंटरप्रेटर भी है। इंटरप्रेटर का मतलब क्या, लाइन बाय लाइन भी ये क्या करती है, आपको इंफॉर्मेशन आप जब इनपुट देते हैं तो आपको आंसर भी करती है। सही है? तो ये लाइन बाय लाइन और कहते हैं कंपाइलर, दोनों के दरमियान फर्क समझ में आ गया। चलें अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या काम करना है, इधर आके मजीद एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी। क्या बोलते हैं? डिक्शनरी। अच्छा, इसको बोला जाता है मैप भी। क्या भी बोला जाता है? मैप भी। अच्छा, जब भी हम लोग मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है भाई, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है उसका हम लोग नाम पूछ सकते हैं, कोर्स पूछ सकते हैं, बाकी सारी जो उसकी इन्फोज हैं वो सारी की सारी पूछ सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये पूरी चीज़ इसकी क्या है, इन्फो है। ये क्या है इसकी? इन्फो है, पर्सनल इन्फो है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिखा भाई, मैंने यहाँ पे आके लिख दिया जनाब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिक्शनरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिक्शनरी डॉट पाई। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि डिक्शनरी डॉट पाई के लिए हम लोग एक काम ये कर लेते हैं जनाब, इधर आके एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आया और cd किया। cd डॉट डॉट से क्या होता है, हम एक स्टेप बाहर आ जाते हैं। सही है? और यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या किया, मेक dir लिख दिया। क्या लिख दिया? मेक dir। और मेक dir के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे आके लिख दिया लेक्चर 07 और उसके अंदर हम लोगों ने क्या ले लिया भाई, डिक्शनरी। सही है? अच्छा, अब इसको डिक्शनरी भी बोलते हैं, इसको मैप भी बोलते हैं, इसको हैश मैप भी बोलते हैं। इसी तरीके से इसको जो है हम लोग क्या ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट वाले अगर देख रहे होंगे तो वो क्या भी बोल सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। मतलब सब मिला के एक ही नाम हो। और जो जेसन होता है, जेसन का नाम आपने बड़ा सुना होगा, वो जो पूरा का पूरा बनता है वो किसके ऊपर ही बनना होता है, इसकी के कॉन्सेप्ट पे बनना होता है। और जेसन का मतलब भी वैसे होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्या? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जब भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं अपना डेटा किसी भी एक डेटाबेस से दूसरी जगह पे कहते हैं आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप सबसे फास्टेस्ट जो कहते हैं आप यूज़ करते हैं मटेरियल, वो कौन सा होता है? जेसन का होता है। किसका होता है? जेसन का। तो जेसन की फाइल बहुत ज़्यादा क्या होती है, लाइट वेटेड होती है। सही? और जितनी APIs वगैरह बनती हैं, अब API को भी हम डिस्कस करेंगे कि API होती क्या है। तो जितनी APIs वगैरह बनती हैं वो सारी भी किसके ऊपर बनती हैं? जेसन के ऊपर बनती हैं। ठीक है ना? तो जेसन का हम लोग जो है यूज़ बहुत सी जगहों पे कर रहे होते हैं, लेकिन जेसन किस तरीके से बनता है, वो डिक्शनरी की बेसिस के ऊपर ही बनता है। किसकी बेसिस के ऊपर ही बनता है? डिक्शनरी की बेसिस के ऊपर भी बनता है। अब देखें, अब हमने यहाँ पे आके एंटर किया, हमारा फोल्डर बन गया। हमने यहाँ पे आके cd करना है, तो लेक्चर नंबर 7 में गए और यहाँ पे आके क्या कर दिया, कोड डॉट। सही है? तो कोड डॉट किया और हम इस फाइल के अंदर आ गए, इस फाइल के अंदर आ गए और हमने यहाँ पे आके क्या किया, एक फ़ाइल बनाई मेन डॉट पाई के नाम से। किसके नाम से बना ली भाई? मेन डॉट पाई के नाम से। और इधर आके हम लोगों ने सिंपल सा काम ये करना है, मैंने यहाँ पे आके लिखा इन्फो। और भाई इन्फो लिखने के बाद हमने यहाँ पे आके अब जो इन्फो होती है और डिक्शनरी होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने इन्फो के लिए हम लोगों ने क्या बनानी है, डिक्शनरी बनानी है। और डिक्शनरी किस तरीके से बनती है, कर्ली ब्रेसेस से बनती है। किससे बनती है? कर्ली ब्रेसेस से बनती है। ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये हम लोग डिक्शनरी के अंदर यूज़ करते हैं। और इधर आके हम लोगों ने जनाब क्या काम किया, यहाँ पे आके एक काम ये किया कि हम लोग डिक्शनरी को जब पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ देखते हैं कि डिक्शनरी हमारे पास दो चीज़ों का मजमूआ होती है। कितनी चीज़ों का मजमूआ होती है? दो चीज़ों का। अच्छा, डिक्शनरी को भी डिक्शनरी इसी वजह से कहा जाता है। बात समझ आ रही है? जो हम लोग देखते हैं ना ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, अरेबिक डिक्शनरी, हाँ, तो डिक्शनरी को भी डिक्शनरी सिर्फ इसी वजह से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि वहाँ पे आप की देते हैं और आपको क्या मिल जाती है, वैल्यू मिल जाती है। तो की वैल्यू पेयर्स का नाम हमारे पास क्या है, डिक्शनरी है। आप की देते हो और आपको क्या मिल जाती है, वैल्यू मिल जाती है। तो की वैल्यू पेयर का नाम हमारे पास क्या है, डिक्शनरी। तो आसान अल्फाज में हम लोगों ने समझ लिया, ऐसे ही है। तो अब देखें, अब हमने जो है यहाँ पे आके क्या काम किया, यहाँ पे आके जनाब हम लोगों ने एक काम ये किया कि नेम लिख दिया। क्या लिख दिया?
नेम, और नेम के अंदर मैंने मिसाल के तौर पे लिख दिया हसीब, और भाई इनका कोर्स लिख दिया, कोर्स कौन सा था 50, सही है। और इधर आके अच्छा, अब यहाँ पे आके हम लोग क्या करते हैं, हर उसके बाद हर डिक्शनरी वैल्यू के बाद क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं। और इसी तरीके से भाई इनकी एज लिख दी हम लोगों ने कि भाई इनकी एज है कितनी, 20 साल कर दी, तो हमने यहाँ पे आके क्या किया, 20 ले लिया एज। और इसी तरीके से इनकी एजुकेशन लिख दी, हमने यहाँ पे आके बोल दिया कि भाई इन्होंने क्या कर ली, BS कर लिया, सही है यार। फिर एज बढ़ा देते हैं तो 23 कर देते हैं, सही है, ओके। तो हमने यहाँ पे आके क्या कर दिया, यहाँ पे आके इनकी इंफॉर्मेशन लिख दी। अब इनकी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिखी है, तो इधर आके हम लोगों ने क्या काम करना है, इसको प्रिंट करवाना है। तो पहली चीज़ क्या होती है, अगर हम लोग कहते हैं डायरेक्ट प्रिंट करवाना चाहें तो कैसा आएगा, तो मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, इन्फो, क्या लिख दिया, इन्फो, और अब प्रिंट करवाया। तो प्रिंट करवाने के लिए जैसे ही मैंने देखा तो मेरे पास आप देखें पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गया, ऐसा है कि नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या देखनी है, एजुकेशन देखनी है। क्या देखनी है, एजुकेशन देखनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके क्या काम करूँगा, मैंने यहाँ पे आने के बाद देखा तो भाई इधर आके प्रिंट मैंने क्या लिख दिया कि भाई मुझे इन्फो में से सिर्फ क्या चाहिए, EDU चाहिए। क्या चाहिए, मतलब एजुकेशन चाहिए। तो हमने जब एजुकेशन लिखा तो सिर्फ क्या लिखा हुआ है मेरे पास, BS लिखा हुआ है। बात समझ आई। अब अगर भाई मिसाल के तौर पे ये तो अभी यहाँ पे ऐसा था, अगर यहाँ पे ही एजुकेशन के अंदर ही दूसरी जो है क्या होती है, डिक्शनरी होती, तो कैसे करते हैं भाई। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आके स्क्वायर ब्रैकेट लिया, और स्क्वायर ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय मैं यहाँ पे आके क्या ले लेता हूँ, डिक्शनरी ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, डिक्शनरी। और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया BS किया है भाई इन्होंने 2026 में, और यहाँ पे आके इन्होंने जो है इंटर किया है कब, 2020 कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इनके पास 2 एजुकेशन हम लोगों ने कर दी। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मैंने जब EDU को प्रिंट करवाया तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, BS 2026 और इंटेक 2020। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके सिर्फ इसी को ही प्रिंट करके दिखाऊं तो आप लोग देखिएगा, अरे क्या हो गया यार। देखें हमने यहाँ पे आके क्या किया, इधर आके सिर्फ इसी चीज़ को प्रिंट करवाया, तो आप देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये 2 चीज़ें लिखी हुआ है। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैंने कौन सी वैल्यू देखनी है, BS देखना है इनका। क्या देखना है, BS देखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके क्या कर सकता हूँ, जब मैं नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर जाना चाह रहा होता हूँ तो वो मैं किस तरीके से प्रिंट करवाता हूँ, उसके लिए बस मैंने यहाँ पे आके क्या लिखना है, BS। क्या लिख देना है, BS। और जब मैंने यहाँ पे आके दोबारा रन किया तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, BS की वैल्यू आ गई 2026। सही है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा किसका देखा, डिक्शनरी का देख लिया। अब आए हम लोग जो है एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं किसका, API का। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, API। हाँ अच्छा, अब देखें यहाँ पे जब भी कहते हैं की वैल्यू पेयर्स बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, आपने पहले क्या लिखनी है, की लिखनी है, फिर उसके बाद कॉलन का साइन यूज करेंगे। किसका साइन यूज करेंगे, कॉलन। देन फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वैल्यू देंगे। सही है। और फिर जब अगर दूसरी डिक्शनरी बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। हमने क्या बात डिस्कस की कि डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स का नाम क्या है, डिक्शनरी है। भाई देखो ये जो नेम है ना, नेम और हसीब जो 2 वैल्यूज हैं, इनमें से नेम क्या है, की है, और हसीब क्या है, उसकी वैल्यू है। की वैल्यू पेयर्स एक डिक्शनरी का क्या हो गया, आप ये कह लें पेयर हो गया। फिर भाई मैंने दूसरे पेयर पे जाना है तो कोर्स और 50, कोर्स क्या थी, की, और 50 क्या थी, वैल्यू। इसी तरीके से एज 23, एज क्या थी, की और वैल्यू उसके बाद। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो EDU क्या था, की थी ना, और कहते पूरे डिक्शनरी हमारे पास क्या थी, वैल्यू थी। जी बेटा मैंने दोनों पे लगाया हुआ है,
कॉमा दोनों पे लगाया हुआ है आपको शायद इधर। अच्छा नंबर पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं लगाया हुआ भाई, कोई जवाब देगा जी? क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है, ये क्या है इंटीजर है, तो इंटीजर पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता, ये बात आप लोगों को पता है। अच्छा अब देखें, अब हम जो है यहाँ पे अगली कहते हैं वीडियो बनाते हैं, ठीक है, एक अलग सेपरेट, सही है, जिसपे हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, एपीआई को डिस्कस करेंगे और कुरान प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ तक इसको क्या करता हूँ, स्टॉप कर लेता हूँ।